अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। 25 मई से लेके 29 मई तक हम गोल्ड में देखेंगे कि हमारे पास क्या मूवमेंट देखने को मिलती है। एक कैंडल क्लोजिंग हमें मिलती है जो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का देखने में जो सेलर का प्रेशर था, उस सेलर प्रेशर को इसने रोका, जो कि हाईएस्ट मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए आ रहा था, लेकिन प्राइस को इसने एकदम से रोक लिया। अब देखिए, छोटी सी कैंडल है, लेकिन इस छोटी सी कैंडल की वर्किंग बहुत प्यारी होती है। आपने ये इस तरह की बहुत सारी आपने वर्किंग देखी होगी, लेकिन आपको थोड़ी-सी बैक टेस्टिंग भी जाके दिखाता हूँ। इतनी बड़ी कैंडल का गिरना, इतना बड़ा मोमेंटम, वॉल्यूम भी ड्रॉप किया। अब हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ कैंडल को ड्रॉप किया। अब बायर यहाँ से एंट्री लेता है, यहाँ से सेलर एंट्री लेता है, यहाँ से सेलर एंट्री लेता है, लेकिन यहाँ से बायर निकल जाता है। यानी कि इतनी बड़ा वॉल्यूम आने के बावजूद भी प्राइस को सिर्फ एक कैंडल तब्दील कर सकी है। वो कैंडल बॉडी ये वाली थी, ठीक है? प्राइस को पंप किया। अब पंप भी किया, लेकिन इसको बीट नहीं कर सका, लेकिन काफ़ी हद तक प्राइस को मज़ीद पंप करने में लगा रहा। अब वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आपको एक डब्ल्यू का पैटर्न बताया था, जिसके बेस पे मैंने बोला था कि हम इसको बाय करेंगे, जो कि हमारे बाय एरिया बनते हैं ये वाले। अब इसी तरह टेक्निकल हमने देखा कि मार्केट में एक वीक आने के चांसेस थे कि प्राइस एकदम से रिटेस्ट करके हमारी फेवर में जा सकता है। बट ऐसा नहीं हो सका मार्केट को, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। मंडे से भी बैंक हॉलीडे चल रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस आपको अनसर्टेनिटी बहुत दिखाई दे सकती है। अगेन मैं आपको दिखाता हूँ डे टाइम फ्रेम में, जो कि डे टाइम फ्रेम में प्राइस में बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन बनी, जो कि हेज भी बना। इसमें जो पैटर्न नज़र आ रहा था, ये एक हमें कप पैटर्न नज़र आ रहा था, लेकिन ये कप पैटर्न भी अब इस हद तक इसने काफ़ी होल्ड किया। बुलिश इन्फॉर्मेशन इस कैंडल पे मिलती है, साथ ही हमें सेल की कन्फर्मेशन मिलती है, फिर बुलिश मिलती है, फिर सेल की कन्फर्मेशन, यानी कि फिर हमें मार्केट में मज़ीद सेल की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट सेल की तरफ नहीं गई। तो यानी कि यहाँ से बायर अभी तक वो स्ट्रॉन्गर है, जो कि बायर की अभी तक की विश है कि हम इसको बाय कर सकें। मेरे लास्ट वीकली एनालिसिस की बेस पे ही जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक बाइंग एरिया 44 का है, और वही एरिया रहेगा। एक प्राइस हमें यहाँ से मिलती है, ये बहुत रेयर चांस है जो कि हमें 4300 तक भी एक रिटेस्ट दे सके। अब आपको दिखाता हूँ मंथली टाइम फ्रेम में, जो कि ये कमिंग वीक में हमारा मंथली कैंडल क्लोजिंग देखने को मिलेगी। मंथली कैंडल के हिसाब से मुझे जो इसमें टेक्निकल मोमेंटम जो नज़र आते हैं, वो क्लोजिंग मुझे ऊपर की तरफ तो मिलनी चाहिए। जैसे ही ऊपर की तरफ मिलती है, तो प्राइस हमें मज़ीद अप साइड पे जाने की पूरी पूरी जो है ना वो कोशिश करेगा। लेकिन याद रखिएगा कि ऑलरेडी ये छोटी कैंडल बनी हुई थी, और हमें एक फिर से कैंडल छोटी बनने का ही इंतज़ार है। आने वाले टाइम में बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिल सकता है। इस वजह से हमें कोशिश करनी है कि कैंडल क्लोजिंग का वेट करें, ताकि इस मंथ में या इस नेक्स्ट वीक में अगर अच्छा ना मिल सका, लेकिन नेक्स्ट टाइम एक अच्छा सेटअप मिलने के इंतज़ार में रहें। और दूसरा, अगर ये नेक्स्ट वीक में भी अगर कोई आपको रिट्रेसमेंट मिलती है, तो लास्ट वीक के टेक्निकल एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि हम इसको कहाँ तक देखेंगे प्राइस टारगेट को लेके, तो वही हमारे रहेंगे। बहरहाल हम वेट करेंगे ताकि हमें बेस्ट क्लोजिंग मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।